सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एंजॉय लाइफ। जीवन में आनंदित रहने का क्या तरीका है। हर व्यक्ति जीवन में उसकी सबसे बड़ी कामनाएं रहती है कि मैं आनंद में जीवन प्राप्त करूं, मेरे जीवन में दुख अशांति ना आए। आई शुड ऑलवेज बी एंजॉइंग माई लाइफ। और इस प्रयास में वो क्या करता है, छोटे छोटे एंजॉयमेंट में जाता भी है। पिक्चर देखना, मोबाइल देखना, गेम देखना, खेलना, ये सब क्यों करता है? वो एंजॉयमेंट के लिए। और कहते हैं ये टेम्परेरी एंजॉयमेंट देती है। जैसे आप को कहीं पर दर्द है, आपने पेन किलर खा लिया तो थोड़ी देर आराम हो जाएगा, फिर दर्द होगा, फिर पेन किलर खाएंगे। वह खाने की और अंत में क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाती है। तो विषयों के द्वारा एक्सटर्नल एंजॉयमेंट जो व्यक्ति करता है वह धीरे धीरे उसकी साइड इफेक्ट दिखाती है और फिर उसको उसका रोगी बना देती है। पर आदमी एंजॉय करना चाहता लाइफ में, ये नेचुरल टेंडेंसी है हर व्यक्ति के अंदर कि वह जीवन में आनंदित रहना चाहता है, पर होता नहीं है। अगर हम संसार में देखें, लोगों का जीवन देखें, तो व्यक्ति कहाँ आनंद में है। हमारे एक अध्यात्म में कथा भी सुनाई जाती है कि एक बार भगवान विष्णु जो है, भगवान उम्र बांट रहे थे सबको और सारे पशु प्राणियों को 40-40 वर्ष की उम्र दे दी। अंत में मनुष्य आया, उसको भी 40 साल दी। उसने कहा प्रभु सबसे श्रेष्ठ मेरा ह्यूमन बॉडी है, आपका मैं सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन हूँ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को कहा गया है क्राउन ऑफ क्रिएशन। और आपने उम्र मेरे को कम दे दी, अगर आप बढ़ा देते तो बहुत अच्छा था। बोले भाई कोई वापिस करेगा तो मैं बढ़ा दूंगा। इतने में आ गया गधा, बोला जी प्रभु 40 वर्ष तक मेरा काम तो बोझा ढोना है, बोझा ढोते ढोते तो मेरी तो कमर टूट जाएगी, मेरी उम्र घटा दो। तो उसकी घटा के आधी कर दी और उसकी 20 साल व्यक्ति को दे दी। उसकी उम्र हो गई 60 साल। और चाह रहा था, कुत्ता आ गया, कहा प्रभु मुझे तो दूसरे मालिक की मर्जी पे रहना पड़ेगा, अपनी कोई भी मर्जी नहीं चलेगी। वो चाहे जैसे रखे, चाहे जैसे खिलाए, जो भी करे। तो ऐसा उपेक्षा का जीवन, पराधीनता का जीवन, मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा, मेरी भी आधी कर दो। उसकी भी आधी घटा के व्यक्ति को दे दी। 80 साल हो गई। कामना होती है हमारी, हम कहते भी है जीवम सर्दम शतम, 100 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए मिनिमम। हर व्यक्ति आशा रखता है। उल्लू आ गया। उल्लू ने कहा प्रभु मुझे तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, मेरी बातें भी नहीं सुनना पसंद करेगा, मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा, मेरी उम्र आधी कर दो। उसकी घटा के व्यक्ति को दे दी। 100 साल की आयु हो गई। जनरली जो व्यक्ति लाइफ बिताता है आज के समय में, इस समय में, आज के युग में, अगर आप जीवन को बारीकी से देखो तो यही है। 40 साल तक तो वह सोचता कि वह अपने पे, उसका आत्मविश्वास भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होती है, और वह लगता है कि मैं जीवन को अच्छी तरह एंजॉय कर लूँगा। 40 साल के अंदर शादी हो जाती है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद किसका लाइफ शुरू हुआ? बोझा ढोने वाला। जैसे गधा बोझा ढोता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में गृहस्थी का बोझा ढोता है 20 साल तक। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, खाना पीना है, इलाज है, एडमिशन है, अनेकों गृहस्थी के कामों में पुरुष और महिला दोनों ही सुबह से शाम तक गृहस्थी का बोझा ढोते हैं और जीवन में इंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो तब ये सोचते हैं कि चलो 20 साल तो है, वे बच्चों को हम बड़ा बना रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, किसी की अपनी फैक्ट्री लगाएगा, और उसके बाद हम अपने जीवन में रेस्ट करेंगे, आनंद करेंगे। इस आशा में वो 20 साल बोझा ढोता है।
उसके बाद आनंद पाने की आशा में 60 साल की उम्र हो गई, खुद रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया या बच्चे नौकरी में लग गए, घर में बहू आ गई, तब पता लगता कि कहाँ आनंद। इससे अच्छा तो हमारा बोझा ढोने वाला लाइफ था। अब बहू बेटा जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। आपने बहुत सी कथाएं सुनते भी हैं, घटनाएं भी सुनते हैं। बहू जैसा खाना देगी उसको अच्छा ही कहना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा वहाँ पर तेर मेर करना शुरू कर दिया, उलाना देना शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे? कह रहे ये तो परेशान करते हैं, वृद्धाश्रम भेज दो। और वृद्धाश्रम में और बुरा हाल है। तब महसूस होता है कि मैंने तो सोचा था 60 साल के बाद एंजॉय करूंगा, इसके बाद तो और बुरा हाल हो गया। और 80 के बाद तो आप पूछे मत, रात भर नींद नहीं आएगी, बीमारियों से परेशान रहेंगे, घर के लोग भी परेशान रहेंगे। मुंह से न कहे पर मन में ये सोचते कि चले जाए तो हमारा थोड़ा हल्का हो जाए बोझा। कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई बात सुनना पसंद नहीं करेगा। जैसे उल्लू रात भर जगता है वैसे रात भर नींद आएगी नहीं। अनेक बीमारियों के कारण बुढ़ापे में नींद नहीं आती व्यक्ति को। तो अब ये अगर जीवन में ऐसा बीता तो आप सोचो कहाँ एंजॉय किया। और ये हर घर की कथा है। आदमी आनंद में रहना चाहता है पर पूरे जीवन आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अब सॉल्यूशन क्या है? समस्या तो हमारे सामने है कि हम आनंद को चाहते पर आनंद मिला नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है? अध्यात्म कहता है रिवर्स करो। आप देखो, एक बच्चे को अगर आप देखो, 12 साल तक के बच्चे को अगर आप स्टडी करोगे, वो लाइफ को एंजॉय करता है। घर में कुछ भी है, जैसी भी परिस्थिति है, वो बच्चा एंजॉय करता है। क्यों करता है? क्यों करता है एंजॉय वह? क्योंकि कुछ कारण है उसके। एक टेक्निकल कारण है और एक मानसिक कारण है। 2 कारण है वहां पर। टेक्निकल कारण क्या है कि मन एंजॉय कब करता है? जब मन स्थिर रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक पिक्चर देखी, वो आपको बहुत पसंद आई वह पिक्चर थी, या कोई गेम देखा आपने, या कोई वीडियो देखा, या कोई मैच देखा, और उस दिन आप कहोगे जी मैंने तो आज बहुत एंजॉय किया, आई एंजॉयड लाइक एनीथिंग। आपने सचमुच एंजॉय किया। उतनी देर तक, घंटा 1.5 घंटा 2 तक आप अपने को भूल गए, इतना आप आनंद में थे। और जब खत्म होता आप कहते आज तो बहुत मजा आया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद किससे भी, आपको ये एंजॉयमेंट, वो जो आपने आनंद की प्राप्ति की, किसने दिया? आप सीधा सा उत्तर दोगे कि भाई जो पिक्चर मैंने देखी या जो मैच मैंने देखा उसने मुझे आनंद दिया, या जो वीडियो मैंने देखा उसने मुझे आनंद दिया। ये हर व्यक्ति कहेगा। पर अध्यात्म कहता है कि आनंद उसने नहीं दिया आपको। आनंद मिला आपको, पर उसके पीछे कारण दूसरा था। आप पानी पीते हो, प्यास मिटती है, दोबारा पानी पियोगे तब भी प्यास मिटाएगा, तीसरी बार पानी पियोगे तब भी प्यास मिटाएगा। तो उससे ये निर्णय होता है कि पानी प्यास मिटाता है। ये हम कंक्लूजन में जाते हैं। पर एक बार प्यास मिटाए, दोबारा नहीं मिटाए, तो हमको डाउट हो जाएगा कि ये प्यास मिटाता कि नहीं मिटाता। ये पानी नहीं है, कुछ और है। अब आप सोचो, आपने पिक्चर देखी या वीडियो देखा, आपने एंजॉय किया, 100% ये बात सही है। पर उसी पिक्चर को या उसी वीडियो को आप दोबारा देखते हो तो क्या आप एंजॉय करते हो? नहीं करते। और तीसरी बार अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार बोर हो गए, ये तो मैंने देखा हुआ है। एक ही बार उसने आपको एंजॉयमेंट दिया, दोबारा तिबारा क्यों नहीं दिया?
अध्यात्म कहता है पिक्चर ने, वीडियो ने आपको एंजॉयमेंट नहीं दिया। आपको एंजॉयमेंट मिला, उसका कारण ये था कि उस वीडियो में जो था वह ऐसा मसाला था, यह ऐसे दृश्य थे, ऐसी कहानी थी कि आपका मन उस स्क्रीन पे, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे टीवी स्क्रीन हो, आपका मन वहां पर एकाग्र हो गया और मन की स्पीड घट गई। जब मन की स्पीड घटी, मन एकाग्र हो गया, वहां पर कंसंट्रेटेड हो गया, तो यू गॉट एंजॉयमेंट, आपको आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि आपका मन रुक गया था, मन कंसंट्रेट हो गया था, मन की स्पीड घट गई थी। दोबारा जब आपने उसी चीज को देखा तो आपका मन नहीं रुका, आपने एंजॉय नहीं किया। तो अध्यात्म कहता है आनंद की परिभाषा क्या है? लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता के ऊपर आपका आनंद निर्भर करता है। आपका मन जितना एकाग्र होगा, अर्थात मन की जितनी स्पीड कम होगी, मन उतना ही आनंदित होगा। अब मन की स्पीड को लेकर विज्ञान ने बच्चों पे रिसर्च की। क्या पाया कि जब बच्चा जन्मता है, उसके जो दिमाग की, उसके जो मन की जो स्पीड होती है, गति होती है, उसको उन्होंने कहा डेल्टा स्पीड होती है। डेल्टा की स्पीड है 0.5 to 4 साइकिल पर सेकेंड। बहुत धीरे मन का वाइब्रेशन होता है, इतना स्लो होता है कि बच्चा अपने आप में मस्त रहता है। जब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो कहते हैं 2 साल के बाद मन की जो गति थी उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, और उसको विज्ञान ने नापा तो उसको एक नाम दिया थीटा, जिसकी 4 से 8 के अंदर में वो जो स्पीड होती है उसको विज्ञान कहती है थीटा स्पीड है। तो 5 साल तक बच्चे के अंदर मन की जो स्पीड होती है वह थीटा होती है। बच्चा उसमें भी इंजॉय करता है, आनंदित रहता है। 5 साल के बाद मन की स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, 8 से 12 में चली गई। उसको विज्ञान ने कहा यह अल्फा स्पीड है, और उसमें भी बच्चा आनंद में रहता है। ये तीनों अवस्था में, डेल्टा, थीटा, अल्फा में, बच्चा लाइफ को एंजॉय करता है। ही एंजॉयज लाइक एनीथिंग। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब स्कूलों में हाफ टाइम होती है उनकी, कैसे खुलते हैं, खेलते हैं, उछलते हैं छुट्टियों के बाद भी। वह आनंद को देख के आपको महसूस होगा कि अरे हम क्यों नहीं इतने आनंद ले पाते हैं। अब 12 साल के बाद क्या होता है? विज्ञान कहती है कि मन की गति बढ़ जाती है और वह बीटा में चली जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 12 साल के बाद मन की गति बहुत ज्यादा बढ़ती है। वो पहले तो थोड़ी थोड़ी बढ़ी, 4 से 8 हुई, 8 से 12 हुई। अब क्या होता है? 12 से 18 नहीं होती, बल्कि 12 से 32-40 तक चली जाती है। मन बहुत स्पीड में वाइब्रेट करने लगता है, और यही अशांति का कारण है, आनंद के खत्म होने का कारण है। बीटा स्पीड में आप जीवन में कभी आनंद ले ही नहीं सकते। आपको वापस बच्चे वाली स्पीड में आना पड़ेगा। बीटा से कम अल्फा में भी आप आएंगे तो आपको आनंद होगा, और थीटा में गए तो और ज्यादा आनंदित होंगे। डेल्टा तो उसकी कोई वो तो बहुत महा आनंद, परम आनंद की स्थिति है। तो क्या है? मन की स्पीड घटी। जब आपने पिक्चर देखा, मन बीटा से अल्फा में चला गया, इसलिए आपने आनंद को महसूस किया। तो आनंदित रहने का पहला फॉर्मूला है मन की स्पीड घटाओ। गाड़ी आपकी स्पीड में चल रही है तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड घटनी शुरू होती है। मन हमारा बीटा में वाइब्रेट कर रहा है, अब हम ब्रेक लगाएंगे तो इसकी स्पीड घट जाएगी। पर ब्रेक लगाएंगे कैसे? आज तक विज्ञान मन का ब्रेक नहीं निकाल पाई है। अब बताओ, है कोई मन का ब्रेक मिला हो साइंस को? सब चीज का ब्रेक बना लिया साइंस ने। गाड़ी का ब्रेक बनाया, सबमरीन रोकने का ब्रेक बनाया, आपके हवाई जहाज को रोकने का ब्रेक बनाया, और भी जो
लेटेस्ट रिसर्चेज है, जेट हवाई जहाज कितने स्पीड में चलता है, आवाज से भी तेज चलता है, उसको भी कंट्रोल करने का ब्रेक बना लिया। हर चीज का ब्रेक बनाया है, पर मन का ब्रेक साइंस नहीं निकाल पाई। इसलिए साइंस की इतनी प्रगति हुई, व्यक्ति और ज्यादा अशांत हो गया, उसका आनंद और समाप्त हो गया। क्यों? कि मन ज्यादा स्पीड में रह रहा है। अभी इंटरनेट में पूरे विश्व को देखता है वह, तो मन और ज्यादा चलायमान होता है, इसकी वाइब्रेशन की स्पीड और बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, तो आनंद गायब हो गया। फिर क्या करता है? कोई शराब पी के थोड़ी देर मन को शांत करता है, कोई मोबाइल देख के करता है, कोई पिक्चर देख के करता है, कोई ज्यादा खराब जब आदत पड़ जाती है ड्रग्स में चला जाता है। ये सब आज के यूथ, ड्रग्स नेशनल प्रॉब्लम हो रखी है ड्रग्स की। मैं बहुत सी जगह जाता हूं, हम लोग सुधार गृह जिनको कहते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, 18 से 25-30 साल के यूथ जीवन में सुधार गृह में आ रखे हैं, ड्रग एडिक्ट बन करके। जीवन उनका बर्बाद हो रखा है, अपना परिवार सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने वो ड्रग के चक्कर में। क्यों खाया ड्रग? किस लिए खाया? आनंद की प्राप्ति के लिए। टेम्परेरी था, एक थोड़ी देर के लिए एक तरह के आनंद की महसूस हुई, पर रिजल्ट कितना खतरनाक है। तो आज जो यूथ बर्बाद हो रहा है वह एक ही चीज के कारण हो रहा है, वह आनंद को प्राप्त करना चाहता है और उसको पता नहीं कि आनंद का सही तरीका क्या है। हाउ कैन एंजॉय माई लाइफ परफेक्टली एंड परमानेंटली। तो अध्यात्म कहता है एक तरीका है, आप मन की स्पीड घटाओ, और जो ही आपके मन की स्पीड घटेगी, आपको अशांति आपकी दूर हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ही आनंद है। दोनों शब्द पर्यायवाची है। वैसे मन अगर स्टेबल हो गया आप आनंदित है, मन चंचल हो गया आप अशांत हैं, आपका आनंद समाप्त हो गया। गाड़ी स्मूथ चल रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, और बड़े बड़े खड्डे हो पूरे रास्ते में, पहाड़ों में जहाँ कच्ची सड़कें हैं, पत्थर भरे पड़े हैं, जब आप गाड़ी में बैठते हो, जब तक आप पहुंचोगे नहीं पूरे रास्ते गाड़ी ऐसे उछलती है, तो आपको राइडिंग अच्छा नहीं लगता। उस समय आप चल रहे हो, मजबूरी में जा रहे हो, पर आप इंजॉय नहीं करते उस सफर को। ऐसे मन जब वाइब्रेट करता है बीटा स्पीड में, तो ये अशांति का कारण बनता है, आनंद खत्म हो जाता है। इसी को हमारे ऋषियों ने किस भाषा में समझाया? डेल्टा थीटा अल्फा बीटा को का जागृत अवस्था बीटा अवस्था है। जब मन आप सो जाते हैं, सपने आते हैं, तो मन की स्पीड घट के अल्फा में चला गया। जिस दिन आपको गहरी नींद आती है, जिसको सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, आपका मन थीटा में चला गया। और जब व्यक्ति साधना के द्वारा समाधि में जाता है, ट्रांसीडेंटल स्टेट में जाता है, तो कहा उसको वो डेल्टा स्टेट में चला गया, तुरीय अवस्था कहा गया। तो तुरीय अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। तो ऋषियों ने अलग भाषा में कहा, साइंस ने उसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहा। बात एक ही है कि मन की स्पीड जब घटेगी तब हम आनंद को प्राप्त करेंगे। और बच्चा 12 साल तक उसकी स्पीड घटी रहती है। कारण क्या है उस पर बाद में जाएंगे, पर आनंद चित रहने का फॉर्मूला एक क्या है? मन की स्पीड घटानी है। दूसरा एक और चीज होती है बच्चे के अंदर, वह चिंता मुक्त रहता है 12 साल तक। क्यों? उसको पता है मेरी माँ बाप जो है मुझे संभाल रहे, मेरे पेरेंट्स मेरी देखभाल कर रहे हैं, हर चीज की देखभाल पेरेंट्स करते हैं। वो बच्चा ऑलमोस्ट टेंशन फ्री होता है। ये भी एक कारण है उसके मस्ती लेने का। अब हम भी उस बच्चे की तरह मेन टेंशन फ्री हो जाएं,
तब भी हम आनंदित रहेंगे। बच्चा जैसे माँ बाप के भरोसे रहता है, ऐसे हमको भी कोई भरोसा मिल जाए, वो भरोसा अगर हमको सही मिल गया और हम वो उस पर डिपेंड रहने लग गए, तो ये भी टेंशन मुक्त होने का एक उपाय है। दो चीज आ गई इसमें, एक मन की स्पीड घटानी है और एक कोई ऐसा सहारा मिल जाए, एक ऐसा माध्यम मिल जाए जो हमारी समस्या को अपने ऊपर ले ले। आप कहेंगे जी ऐसा तो कौन हो सकता है, घर में ना अपने रिश्तेदार भी परमानेंट नहीं सहयोग देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जो हमारा परमानेंट सहारा बनेगा। तो वो सहारा क्या है? तो का जैसे माता पिता बच्चे के सहारे होते हैं, हमारा माता पिता कौन है? भगवान है। हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेवा, तमेव बंधु च सखा तमेवा, तमेव विद्या दर्विनम तमेवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभु, आप मेरे सब कुछ हो। तो ये जो है ईश्वर अगर हमारा सहारा बन जाए, हम ईश्वर पे डिपेंड होने लग जाएं, तो हम टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब सज्जनों, वो कैसे होगा? हम ईश्वर पे डिपेंड कैसे करेंगे? पहला काम उसमें होता है कि हमारे ईश्वर से संपर्क होना पड़ेगा। वी हैव टू कनेक्ट विद द गॉड। अब आप कहोगे जी हम कनेक्ट कैसे करें? आजकल लोग कल्पना करते हैं भगवान के, अपने मन में बनाई हुई कल्पना से भगवान करते हैं। कल्पना कल्पना ही है। आप किसी चीज की कल्पना करो, वो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई। प्रैक्टिकल है। तो ईश्वर की कल्पना नहीं करनी है, बल्कि ईश्वर से कनेक्ट करना है, और वह पॉसिबल है। ईश्वर हमारे अंदर ही है, बस हमने उससे उसके पास जाना है और उससे कनेक्शन स्थापित करना है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो कहते ये जो भ्रिकुटी हमारी है, ये बाउंड्री है, इसके नीचे माया है, इसके ऊपर ईश्वर का धाम है, जिसको किंगडम ऑफ हेवन कहते हैं। ईश्वर का देश, ईश्वर का साम्राज्य। मन हमारा नीचे घूम रहा है और इंद्रियों के माध्यम से विषयों से, संसार से अपने संपर्क बना रखा है। यह अज्ञात चक्र को क्रॉस करके अगर ऊपर जाकर ईश्वर के धाम में प्रवेश करे तो इसका ईश्वर से संपर्क हो जाएगा। ये कल्पना की बात नहीं है, ये सचमुच संभव है। वो जो ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, वो कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है। हाँ, साधना में फिजिकल भी वो दर्शन होते हैं, अगर उस समय चेतन जिस शरीर में मौजूद होता है, पर जनरली उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है। क्योंकि अर्जुन जब कहता है प्रभु मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूं, तो कहा ये जो मेरा शरीर देख रहा है मेरा असली रूप नहीं है, मेरा असली रूप तेरे अंदर है। मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, थर्ड आई को एक्टिवेट करता हूं, तुम मेरे उस स्वरूप को देख। वह स्वरूप एनर्जी का है। हमारे अंदर ईश्वर एनर्जी के रूप में है, कैनेटिक एनर्जी के रूप में है, वह जिसके दो प्राकट्यकरण है, दो मैनिफेस्टेशन है, एक प्रकाश और एक शब्द। लाइट और साउंड के रूप में वो शक्ति हमारे अंदर बैठी है। साइंस ने जब एनर्जी को बाहर भी प्रकट किया था, लाइट और साउंड हुई। तो उस अंदर उस ज्योति को किसी ने भर्गो ज्योति कहा, किसी ने डिवाइन लाइट कहा, और उस शब्द को किसी ने प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहते हैं साइंस। हम उसको होली नेम, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पावन नाम, राम नाम, अनेक शब्दों से उसको पर्यायवाची नामों से हम पुकारते हैं, पर अपने आप में वह मेटाफिजिकल है। ना उस प्रकाश को हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते, ना उस नाम को भी हम शब्दों के द्वारा उच्चारण कर सकते। वो दोनों मेटाफिजिकल है, अनुभव कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तभी रामायण में कहा नाम रूप दो अखत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। कि ईश्वर का जो नाम और रूप है वह अखत है, बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक्सपीरियंस देने होने पे आनंद देगा, बखान नहीं कर सकते।
तो जब हम इस भ्रिकुटी से ऊपर जाएंगे, हम उस ईश्वर से कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन स्थापित करने के बाद क्या होता है, हमारा जब कनेक्शन सही ढंग से स्थापित हो जाता है, तब हमारा उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। और जब डिपेंडेंट होंगे, तब हमारा टेंशन मुक्त हो गया। आप कहो जी कैसे संभव है? सज्जनों, वो ईश्वर हमको हेल्प करता है। कैसे करता है? गाइड कैसे करेगा? हमारे अंदर बैठा है, हमको गाइड करना चाह रहा है, पर वो कब करेगा, कैसे करेगा? पहली बात तो है, पिता उसी बच्चे को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा जो पिता के आदर्शों पे चलता हो, पिता के प्लान के हिसाब से काम करता हो, पिता की सोच को महत्व देता हो। भगवान ने ये संसार बनाया और ये भगवान का प्लान था कि इच्छा थी कि सारा संसार में सुख और शांति रहे व्यक्तियों में। और कब हो सकती है वह? जब सब में सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना हो, एक दूसरे को सहायता करने की भावना हो, एक दूसरे का भला चाहने की भावना हो। भ्रातृ भाव, म्यूचुअल लव, ये सद्भावना जिसको हम कहते हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर में हो। और सारे संसार में अगर सद्भावना रहेगी तो संसार का कल्याण हो जाएगा। कहा भी है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और फिर क्या कहते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अब जब हर व्यक्ति में सद्भावना हो जाए तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये सद्भावना हमारे अंदर अगर नहीं है और हम सोचे कि भगवान हमें हेल्प करे, तो गड़बड़ बात है। अगर आपके अंदर सद्भावना है तो निश्चित रूप से वह आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा। कैसे करेगा? सिंपल है उसके पीछे। आप अगर अपने जिस दिमाग से हम काम करते हैं, हमारे जीवन को कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिमाग ही तो करता है, ब्रेन ही तो करता है, जिसको हम साइंस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके दो हिस्से कहते हैं, बायां दाहिना। बायां हिस्सा लॉजिकल है, दाहिना हिस्सा इंट्यूटिव है। बायां हिस्सा तो मोबाइल की तरह है, आपने जो उसमें डाला है, जो फीड किया है पढ़ाई लिखाई से, उसी हिसाब से डिसीजन देता है, काम करता है। जितना आपने अच्छी स्टडी की है, जितनी मेहनत की है, उसी हिसाब से वो उतनी अच्छी फंक्शनिंग करता है। दाहिना हिस्सा जो है वह इंटरनेट है अंदर का, उसको इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं साइंस भी। ईश्वर उसके थ्रू मैसेज भेजता है। मन जब एकाग्र होता है, मन जब ईश्वर में कनेक्ट होता है, तो ईश्वर राइट ब्रेन के थ्रू आपको मैसेज भेजता है, जिसको हम साइंस सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इंट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्यूशन। आपको इंट्यूशंस आएंगे कि तू ये कर, यहां जा, वह आपको संभालता है थ्रू द इंट्यूटिव ब्रेन। वह आपके जीवन को कंट्रोल करता है। आज परिस्थिति की गड़बड़ क्या है कि हमारा बायां ब्रेन जो है, लॉजिकल ब्रेन, वही सुपरवाइजर बना हुआ है, काम भी वही करता है, सुपरवाइजर भी खुद ही बना हुआ है। जबकि सुपरवाइजर दाहिने ब्रेन को होना चाहिए था। जब दाहिना ब्रेन सुपरवाइजर और बायां ब्रेन काम करे तो क्या हो गया? आप ईश्वर के मैसेज के हिसाब से चल रहे हैं। आपका जीवन ईश्वर के प्लान के हिसाब से चल रहा है, जिसको हमारे संतों ने कहा, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल। मैं आपके कॉस्मिक प्लान से मेरा जीवन चले, और आपका कॉस्मिक प्लान हमेशा परफेक्ट होता है। तब हम जीवन में परफेक्शन ला आता है व्यक्ति के। जब इंट्यूटिवली काम करने लगता है, जब उसके जीवन में इंट्यूशंस रेगुलर आने लगते हैं, कंटिन्यूअस इंट्यूशन आने लगते हैं, तो वह ईश्वरीय प्लान के हिसाब से ईश्वर पे डिपेंड हो जाता है और एक तरह से फिर से बच्चा बन गया है। बच्चे में दो गुण होते हैं, एक तो मन की स्पीड कम होती है, एक वह अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। यही स्थिति अध्यात्म में आती है जब आपको सच्चा गाइड मिलता है, जिसका हम सिंपल भाषा में गुरु कहते हैं, जो एनलाइटेंड है, इस अवस्था को जिसने प्राप्त कर रखा है, जो जिसको हम तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था कहते हैं, एनलाइटेनमेंट कहते हैं, वैसा जब आपको गुरु मिलता है
वो उसके अंडर जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे पीएचडी करते समय आदमी एक पीएचडी वाले टीचर के अंडर में ट्रेनिंग लेता है, सीए करने वाला सीए के अंडर में ट्रेनिंग लेता है, ऐसे जब अनलाइटेड महापुरुष के संपर्क में आप रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपको सिखाएगा, ये दोनों बात सिखाएगा, मन की स्पीड कैसे घटानी है और उससे कनेक्ट करके इंट्यूटिवली जीवन को कैसे बिताना है। और इसके लिए वह आपको एक फॉर्मूला देगा, एक ही फॉर्मूला है। हम सोचते हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा, नहीं है। ईश्वर का तो आप जैसे हर व्यक्ति मुंह से पानी पीता है, नाक से श्वास लेता है, आंखों से देखता है, कान से सुनता है, ये अलग अलग व्यक्तियों में, अलग देश जाति के व्यक्तियों में अलग अलग सिस्टम नहीं है, सबका फंक्शनिंग एक ही तरह से है। वह बात अध्यात्म में भी लागू होती है। ये दोनों बात जो कही गई, मन की स्पीड घटाने वाली बात और ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करने वाली बात थ्रू द इंट्यूटिव ब्रेन, ये दोनों काम में करने के लिए जो एनलाइटेड महापुरुष होगा, वो जो फॉर्मूला देगा वो एक ही फॉर्मूला है, सारे विश्व के लिए एक ही फॉर्मूला है। अभी हम सोचते हैं जो महापुरुष आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, नानक आए, कबीर आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, इतने अनेकों महापुरुष आए, इन्होंने अलग अलग फॉर्मूला दिया होगा। ये लगता है भाषा के चक्कर में, पर एक ही फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला हमको सीखना है, और वो क्या है? उस मन को उस ईश्वर से जोड़ना है जो हमारे अंदर लाइट और साउंड के रूप में है, प्रकाश और वाइब्रेशन के स्पंदन के रूप में है। वह जिसको हम सिंपल भाषा में कहें भगवान का नाम और रूप। जब हम हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसके नाम और रूप में कनेक्ट करेंगे और उसके प्लान से हमारा जीवन चलेगा, तो हम परमानेंट आनंद में रहेंगे और केवल अपने नहीं, हम संसार को भी आनंदित के रास्ते में चला पाएंगे। इसके अलावा दूसरा उपाय है ही नहीं तो वही जो हमने शुरू में कथा सुनी, गधा कुत्ता उल्लू वाली, वही जिंदगी हम बिताएंगे और जाते समय पछताते हुए जाएंगे। कहते हैं कोई रोते हुए जाता है, कोई हंसते हुए जाता है। एक शायर ने, कवि ने कहा कि जब मैं आया संसार में, मैं रोया, संसार हंसा। पर जीवन ऐसा बिता के जाओ कि तुम जाते समय तुम हंसते हुए जाओ और संसार तुम्हारे लिए रोए। ये संभव है सज्जनों, कुछ नहीं करना है, मन की स्पीड घटानी है और ईश्वर के समर्पण होना है। मुंह से कहने से समर्पण नहीं होगा, जब आपका मन लगातार उसमें लगा रहेगा। तभी गीता में कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरे युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव शस्य संशय। अर्जुन तो युद्ध भी कर, अर्थात तेरा कर्म भी कर और तेरे मन को मेरे से जोड़ दे, साधना में लगा दे, सिमरन में लगा दे, 24 आवर कंटिन्यूअस। और जब तेरा मन इस तरह से मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, तेरा मन और बुद्धि मेरे को से कनेक्ट हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, मैं तेरे जीवन को संभालूंगा। ही टेक्स ओवर ऑफ लाइफ थ्रू द इंट्यूटिव ब्रेन। और सज्जनों, यही जीवन है। और इसके लिए सिंपल है, हमारे अंदर सद्भावना होनी पड़ेगी। अगर सद्भावना नहीं है और हम चाहें इन सब बातों की कल्पना करें, ये कभी संभव नहीं है। तो निष्कर्ष एक ही है, अगर हम आनंद में रहना चाहते हैं, हमें पहले ऐसे एनलाइटेंड गुरु को ढूंढना पड़ेगा जो हमारा उससे प्रैक्टिकल कनेक्शन करा दे। थ्योरी नहीं, थ्योरी सुनाने वाले तो हजारों गुरु मिलेंगे, प्रैक्टिकल कराने वाला कोई बिरला ही गुरु होता है, जो हमारे मन को भ्रिकुटी में ले जाके उस ईश्वर की ज्योति का प्रैक्टिकल थर्ड आई के द्वारा अनुभव करा दे। और वो जो वाइब्रेशन जिसके कारण हमारे श्वास चल रहे हैं, श्वास तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके पीछे जो पावर है, वो जो वाइब्रेशन है, उसका अनुभव करा दे हमको। तो जब हम उस वाइब्रेशन और लाइट में, लाइट भी वैसे वाइब्रेशन है, जब इन दोनों में आप अपने मन को कनेक्ट करेंगे तो मन की स्पीड घटेगी और जितना हम अभ्यास करेंगे हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता चला जाएगा और थ्रू द राइट ब्रेन ईश्वर से हमारा कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। और जब कनेक्शन हो गया,
ये मेटाफिजिकल कनेक्शन है, भौतिक नहीं है ये। जब कनेक्शन साबित हो गया तो हमारे जीवन को टेक ओवर करेगा, तो बच्चे वाला जीवन हमारा फिर से आ जाएगा। मन शांत है और हम प्रभु पे डिपेंड है। कहा मैं प्रभु के काम पर, प्रभु मेरे काम पर, और मैं अपने काम पर तो प्रभु अपने धाम पर। फिर हमारा जीवन प्रभु के प्लान से चलेगा और हमारे जीवन को प्रभु संभालते हैं। तो सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।